हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडू वर्ल्ड। तो आज है 1 जुलाई 2021 और आज मैं फिर आपके साथ हूँ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है और उस साथ ही आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का स्टार्ट कर लेते हैं आज का हम अपने करेंट अफेयर को। तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो ये जैव विविधता उद्यान है क्या? तो देखिए, जैव विविधता उद्यान के तहत जो भारत वाटिका जो जगह है वहाँ पे डिफरेंट प्रजाति के पेड़ पौधों को डिफरेंट जगहों से लाकर, डिफरेंट राज्य से लाकर एक जगह है जिसका नाम है भारत वाटिका, वहां पे उनको प्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्लेस में हम कह सकते हैं कि एक प्लेस में हमको हर एक दूसरे जगहों का नस्ल्स का पेड़ पौधा देखने को मिल जाएगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके बेसिक इंफॉर्मेशन को। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जो है इंडिया का स्टेट है, उसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000। कैपिटल उसका देहरादून है, ठीक है, जो कि घूमने की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। जुडिशियल सीट नैनीताल, लार्जेस्ट सिटी भी देहरादून है। बात करें दोस्तों और देहरादून के बारे में, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं देहरादून के बारे में और ज़्यादा गवर्नमेंटल बॉडीज़ के बारे में देहरादून के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं। गवर्नर यहाँ पे है अभी बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत और चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है, स्पीकर ऑफ असेंबली का बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल हैं। ठीक है, और बात करें कि उत्तराखंड में राज्यसभा सीट कितने हैं? तो 3 है, लोकसभा सीट 5 है। ठीक है, विधानसभा सीट 70 है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर से डिटेक्ट करने का अब उपयोग किया जाएगा? किस शहर में? तो अबू धाबी यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का राजधानी है अबू धाबी, उसका इमिरेट्स है अबू धाबी। वहाँ जिस तरह भारत में स्टेट्स होते हैं उसी तरह वहाँ पे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में उसको इमिरेट्स बोलते हैं स्टेट को। ठीक है, तो अबू धाबी वहाँ का राजधानी है। चलिए, तो अबू धाबी घूमने की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल कौन है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का? तो अबू धाबी। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी इसका दुबई है। ठीक है, दोनों ही सिटी अच्छे हैं। ठीक है, दुबई थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, तो आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। ये घूमने की दृष्टि से दोनों ही सिटी को अच्छा माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेसिडेंट का बात कर लें तो खलीफा बिन जायद अल नयान है। प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। स्पीकर ऑफ फेडरल काउंसिल शाकर गोबाश। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, इतना है इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना, यहाँ पे देखते हैं हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है?
तो कौन सा देश हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में? तो हाल ही में ग्रीस जो है उसमें शामिल हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या एम है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में लगभग 120 के करीब देश जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि देशों में अब ये चर्चाएं हैं दुनिया भर के देशों में कि अब हमें जो है एनर्जी का जो स्रोत हमारा पेट्रोलियम एंड डीजल है उसको कम करते हुए हमें एनर्जी का स्रोत को ढूंढना चाहिए जो कि उससे अलग और सस्ता हो। तो ढूंढा गया है एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य का सौर ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब आने वाले फ्यूचर है। तो जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के में जो देश आते हैं, ठीक है, तो वो सारे देश जो है लगभग यहाँ पे जुड़े हुए हैं क्योंकि सूरज का जो रोशनी है पर्याप्त मात्रा में इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक रहता है। तो जो भी इस क्षेत्र में देश आते हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। लगभग 120 देश जुड़ चुके हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सही डायरेक्शन में। तो ग्रीस हाल ही में इसमें जुड़ चुका है। तो ग्रीस की बात है तो यहाँ पे हम लोग ग्रीस के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा ग्रीस, ये रहा हमारा ग्रीस। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा ग्रीस, यहाँ पे जरा देखिएगा, ये रहा हमारा ग्रीस, ठीक है। यूरोप में ये कंट्री है हमारा ग्रीस, ठीक है। चलिए, यूरोपियन कंट्री है हमारा ग्रीस। इसका कैपिटल का बात कर लें तो एथेंस इसका कैपिटल है। 37 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 43 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है, ठीक है। बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो इसका ग्रीक ही है। रिलीजन क्या है? तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे देखिए 93% लोग फॉलो कर रहे हैं, 90% ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लाम जो है वो भी 2% है। नो रिलीजन 4% है जो कि किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। और 3% है अदर क्रिश्चियन, मतलब क्योंकि क्रिश्चियन में जिस तरह हिंदू में बहुत सारे जात होते हैं और वो होते हिंदू हैं, उसी तरह क्रिश्चियन में भी उसी तरह कैटेगरी होता है। तो ये 3% अनदर क्रिश्चियन है, 90% ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियन है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम ग्रीक के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, उस बात कर लेते हैं उसके गवर्नमेंट बॉडी के। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कैटरीनी एस्केलरोपुलाउ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कैरिकोस मिस्टोकैसी है। स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट क्वेस्टिनेस्टियन टेजोलास है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो देखिए रिलायंस जो है आने वाले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपया खर्च का निवेश करेगा। किसमें? तो स्वच्छ ऊर्जा कारोबार में, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन का सेटअप बैठाएगा जो कि स्वच्छ इन्वायरमेंट को बिना डिस्टर्ब किए ऊर्जा उत्पादन किया जा सके, तो उसका प्लान रिलायंस बैठाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो रिलायंस आप जानते हैं मुकेश अंबानी का कंपनी है जो कि भारत के भी सबसे धनिक और एशिया के भी सबसे धनिक अरबपतियों में से एक है। और बात करें दुनिया में इनके रैंक, तो दुनिया में भी इनका रैंक 6वां 5वां पे बना हुआ रहता है। और मुकेश अंबानी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनका जो घर है प्राइवेट घर के दृष्टि से दुनिया का सबसे महंगा घर है जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केशर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसने जेरेमी केशर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है? तो ट्विटर ने ऐसा किया है, ठीक है। ट्विटर में जो भी
उनका कहना है कि जो भी आपत्तिजनक ट्वीट्स होते हैं, चाहे मैसेज होते हैं, जो भी इस प्रकार के इनके सोशल मीडिया पे क्राइम वो एक प्रकार से होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उस पे जो शिकायत अधिकारी जो नियुक्त किया गया है, तो वो करेमी केशर जो है उसके प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। यह किस देश में स्थित है? जो जो पार्क है ये अमेरिका में स्थित है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। ठीक है, तो अमेरिका के बारे में आप लोग जानते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका पूरा नाम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग अपना यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो देखिए स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उनसे इस्तीफा एक प्रकार से ले लिया गया है, क्योंकि देखिए उनके खिलाफ अविश्वास पत्र जो है जारी किया गया था। ठीक है, अविश्वास पत्र पारित किया गया था। तो ये अविश्वास पत्र क्या होता है? तो इसके तहत जो भी सत्ता पे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो जो मतलब जिस देश में वो मुख्य होता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री जो है उसका पावर माना जाता है ज़्यादा। ठीक है, वो देश चला रहा होता है। उसी तरह कहीं प्रेसिडेंट हो तो उनके खिलाफ जो भी पे देश को रनिंग कर रहा होता है रियलिटी में, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पारित तब किया जाता है जब पार्टी में उनके द्वारा काम खराब किया जाता है और पार्टी के उनके अंदर के लोग भी उनका विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, तो और बाहर के जो विपक्षी पार्टी है वो भी विद्रोह करने लगता है और ज़्यादा अगर उस पर सहमति वोट का मिल गया, ठीक है, और विश्वास पारित के लिए, ठीक है, एक संख्या निर्धारित होता है, उससे ज़्यादा ऊपर हो गया तो विश्वास पत्र के मद्देनजर उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उस प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। ठीक है, तो पहली बार स्वीडन के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास पत्र पारित कर दिया गया है और वो निकल भी गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। ठीक है, तो बात है स्वीडन की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, ये एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे आप स्वीडन को देख रहे हैं, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये रहा स्वीडन हमारा। ठीक है, यूरोप में। अच्छा, बात करते हैं हम स्वीडन के बारे में और इसकी लैंग्वेज जो है स्वीडिश है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल स्टॉकहोल्म है। चलिए नेक्स्ट और इसके बारे में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो स्टीफन लोफवेन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तो हम अपना नेक्स्ट देख लेंगे। पॉपुलेशन की बात करें तो 89 नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। एरिया में 55 नंबर पे पूरी दुनिया में आता है। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पानी कंजर्वेशन के मामला में देखें तो दुनिया के 6% पानी, 8.37% पानी इसी के पास है। तो जब 15 के ये छठा स्थान में आता है दुनिया में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए ये जो FATF जो है ये फाइनेंशियल संस्था है जो कि फाइनेंशियल एक्शन लेता है। किसके खिलाफ? तो वैसे देश के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन लेता है जो कि
टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म को फंडिंग कराते हैं, टेररिज्म को नहीं रोक पाते हैं, प्लस ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कराना, मनी लॉन्ड्रिंग इसका प्रोसेस होता है, उतना उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करते हैं। तो हाल ही में मैंने क्वेश्चन लाया था 1-2 रोज पहले कि कौन सा देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो पाकिस्तान था। वो इसके पहले भी ग्रे लिस्ट में था और उसको भी तो ग्रे लिस्ट में रखने का क्या मतलब होता है कि पाकिस्तान को जो दूसरे संस्थाओं से पैसा आसानी से मिल जाता है उसको मिलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अब जो है फिलीपींस को क्या किया गया है कि उसको ग्रे लिस्ट में ले लिया गया है, क्योंकि फिलीपीन ने रूल्स को तोड़ा है, वो आतंकवादी फंडिंग को नहीं रोक पाया है, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पाया है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट उसके कंट्री में किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिलिपीन के बारे में देखते हैं। फिलिपीन देखिए एक एशियाई कंट्री है। ये देखिए आप लोग फिलिपीन को देख पा रहे हैं और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा फिलिपीन है। तो चलिए दोस्तों, इसके कैपिटल की बात भी कर लेते हैं। तो इसका कैपिटल है मनीला। आप लोग देखो लार्जेस्ट क्यूजन सिटी है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज फिलिपिनो और इंग्लिश है, दोनों ही है। ठीक है, चलिए प्रेसिडेंट की भी बात कर लेते हैं। रोड्रिगो डिटोरेट इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट लेनी रोब्रेडो है। ठीक है, सेनेट प्रेसिडेंट टीटो सोटो है। हाउस स्पीकर लॉर्ड एलन वेलेस्को है। चीफ जस्टिस अलेक्जेंडर गैशमिंडो है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपर हाउस को यहाँ पे सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस को। यूनाइटेड स्टेट्स से इसको इंडिपेंडेंस मिला था अमेरिका से। ठीक है, चलिए इस पे स्पेन में भी राज किया है। तो जून 12 1898 में स्पेन से इंडिपेंडेंस मिला। फिर दिसंबर 10 1898 को यूनाइटेड स्टेट्स से भी इसको इंडिपेंडेंस मिल गया था। चलिए इंडिपेंडेंस को देख चुके हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे और इसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो जो भी विदेशी कामगार लेबर्स काम करने जाते हैं दुनिया भर के शहरों देशों में, तो जिस भी देश में जाते हैं तो वो किसी न किसी शहर में, खासकर उसके बड़ा शहर में वो जाते हैं लेबरिंग का काम करने। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैन फोर्स की कमी होती है। तो इंडियन वर्कर्स बहुत सारा मैन फोर्स के तौर पे दुनिया भर में काम करते हैं, जैसे अबू धाबी में, ठीक है, सऊदी अरब में, दुबई में और भी मुस्लिम कंट्रीज में, ओमान में, ठीक है, तुर्किस्तान में। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ज़्यादा मुस्लिम लोग इधर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शहर है जो कि दुनिया के कामगारों के लिए सबसे महंगा घोषित किया गया है खाने पीने के लिहाज से, रहने के लिहाज से? तो वह अशगाबाद। ये अशगाबाद कहाँ पे है? तो ये देखिए तुर्कमेनिस्तान का ये शहर है। ठीक है, और इस फाउंडेड 1881 में हुआ था तुर्किस्तान। ठीक है, बात करें कि इसका एरिया का, तो ये देखिए 440 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉपुलेशन का बात करें तो ये देखिए पॉपुलेशन भी बहुत कम है इसका। अच्छा, तो ये रहा हमारा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? दुनिया का सबसे नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि। देखिए अग्नि सीरीज की, यहाँ अग्नि होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है? जो अग्नि प्राइम क्या है? एक मिसाइल है, ठीक है, जिसको बहुत ही खतरनाक मिसाइल माना जाता है। तो उसका हाल ही में
डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कमेंट में ये भी बताइए कि डीआरडीओ का हेड कौन है, अभी उसका सीईओ कौन है, डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब किया गया था और उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर होता है खत्म। मिलते हैं हम लोग अपने नए करंट अफेयर के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ ही कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट हो।